जीवन में जब दुख आए ना, जीवन में जब तकलीफें आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, कुछ हमारे जीवन में दुख की घड़ियां जब सामने आकर खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट रहा है। क्या कट रहा है? जम के बोलो जरा। पाप कट रहा है। और जब हम एसी के कमरे में सो रहे हों, डल्लब के गद्दे पर सो रहे हों, 4 व्हीलर गाड़ी में खूब घूम रहे हों, खूब एंजॉय कर रहे हों, जिंदगी का खूब एंजॉय कर रहे हों, समझ लेना कि तुम्हारे पास में जो पुण्य है बहुत सारा, वो पुण्य अब खर्च होना प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे वो पुण्य धीरे 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 जा रहा है। तब उस समय पर जब पुण्य बहुत खर्च होने लगे तो तुमको आनंद आने लगेगा। हमारे यहाँ एलईडी आ गई, हमारे यहाँ एलसीडी आ गई, हमारे यहाँ फ्रिज आ गई, हमारे यहाँ गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ बंगला आ गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी ये हो गई, मेरा बेटा ये हो गया, मेरे यहाँ इतना धन हो गया, मेरे इतना बेबहू हो गया। समझ लेना अब पुण्य तुम्हारा खर्च होना प्रारंभ हो गया है। जब पुण्य खर्च होना प्रारंभ हो जाए, बहुत खुशियां भगवान देना प्रारंभ कर दे, समझना कि पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। उस समय पर अपने को तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। जब भगवान ज्यादा धन देने लगे, बच्चे लोग अच्छे हो जाएं, खूब कमाने लगे, तो वापिस पुण्य को बढ़ाने का काम चालू करना। किसी गरीब को भोजन कराना, अतिथि का सत्कार करना, किसी को दवाई की जरूरत हो उसको दवाई दिलवाना, किसी को शिक्षा की जरूरत हो उसको शिक्षा करवाना। ये हमारा पुण्य अब हम और अर्जित करना प्रारंभ कर, हमारे पुण्य को और अर्जित करना हम प्रारंभ कर दें। हम पुण्य को और आगे बढ़ाएं। अब ये पुण्य हमारा और आगे बढ़ता चला जाए। सुख जब आए तो समझ लो कि पुण्य हमारा खर्च होने लगा है। तो क्या करोगे? उस खर्च के साथ में और अपनी आय को बढ़ाना है, पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य बढ़ेगा कैसे? मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। नर्मदा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। गंगा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य कब बढ़ेगा? जब आप किसी साधारण व्यक्ति के काम आ जाओ, किसी के दुख की घड़ी में आप पहुंचकर कुछ अच्छा कर कर उसके चेहरे पर स्माइल दे दो, समझ लो कि आपने पुण्य कमा लिया। आपने